Drop it. वर्ताकार मार्ग पर गति कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ए की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और सी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल, कितने समय बाद में आपस में मिलेंगे? कितने समय बाद में आपस में मिलेंगे? क्या आंसर आया था? हा? कितने समय बाद में मिलेंगे? कितने समय बाद में मिलेंगे? बेहतर ने 6 का 8 का और 9 का क्या लिया था आपने? एलसीएम। चालों का नहीं लेना है, समय का लेना है। ये चाल लें तो पहले समय बनाओ। ए को समय लगेगा 5/6 घंटे। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 6 की स्पीड है तो समय लगेगा 5/6। बी को समय लगेगा 5/8 घंटे। सी को समय लगेगा 5/9 घंटे। एलसीएम समय का लेना होता है तो 5/6 का, 5/8 का और 5/9 का एलसीएम लिया जाता है। अंशों का एलसीएम हो जाएगा, हरों का एचसीएफ हो जाएगा। 5 5 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 6 8 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ये आ जाएगा 5 घंटे का समय लगेगा। पहला सवाल है कितने समय बाद में मिलेंगे? 5 घंटे बाद में मिलेंगे। ठीक। दूसरा सवाल, मिलने के समय ए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हो जाएंगे? ठीक है, देखो ए जो है वो एक चक्कर 5/6 घंटे में लगाता है और 5 घंटे बाद में मिलता है, तो इसके द्वारा लगाए गए चक्कर हो जाएंगे 5 घंटे में कितने चक्कर लगाएंगे? अगर एक चक्कर 5/6 घंटे में लगता है तो 5 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? तो 5 घंटे में एक चक्कर के समय का भाग दे देते हैं। टोटल टाइम 5 घंटे है, उसमें से एक चक्कर का टाइम कितना है? 5/6 घंटे। 5 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो एक के चक्कर कितने हो जाएंगे? 6 चक्कर। ये एक के चक्कर आ जाएंगे। ऐसे ही तीसरे सवाल में बी के चक्कर पूछा है, तो बी है वो 5/8 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो 5 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? तो 5 में भाग दे देंगे 5/8 का, बट्टे वाला 8 ऊपर चला जाएगा और ये चक्कर कितने हो जाएंगे? 8 चक्कर हो जाएंगे। चौथा सवाल है सी के चक्कर कितने हो जाएंगे? सी कितने चक्कर लगा लेगा? तो सी एक चक्कर 5/9 घंटे में लगाता है। एक चक्कर 5/9 घंटे में, क्योंकि 5 किलोमीटर का चक्कर है और 9 की उसकी स्पीड है, तो एक चक्कर लगाने में 5/9 घंटे, तो ये भी 5 घंटे चल रहा है। तो 5 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? एक चक्कर के समय का भाग दे दो, तो सी के चक्कर कितने हो जाएंगे? 9 चक्कर हो जाएंगे। पांचवा सवाल हो जाएगा तीनों के कुल चक्कर कितने हो जाएंगे? तो ये आ जाएगा 6 + 8 + 9 और ये हो जाएंगे कितने? 23 चक्कर हो जाएंगे। तीनों के कुल चक्कर कितने हो जाएंगे? 23। छठा सवाल है ए के द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी? ए ने 6 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर हो जाएगी। बी द्वारा तय की गई दूरी, सातवां सवाल है बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? बी ने 6 चक्कर लगाए हैं, ए ने तो 5, हाँ बी ने 8 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर हो जाएगा। आठवां सवाल है सी द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हो जाएंगे? सी ने 9 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो सी द्वारा तय की गई दूरी 45 किलोमीटर हो जाएगी। नौवां सवाल है तीनों की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ए + बी + सी है, इन तीनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो या तो तीनों दूरियों को जोड़ दो, या फिर 23 चक्कर है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, 23 का 5 से गुणा कर दो, 23 × 5 और ये हो जाएगा 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर हो जाएगा। 23 को 5 से गुणा करेंगे तो 115 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप इस सवालों को कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, पहले डिस्टेंस ज्ञात करके फिर चक्रों की संख्या ज्ञात कर लो। दूसरा तरीका है पहले डिस्टेंस ज्ञात करके फिर चक्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे बताऊं क्या?
बता देता हूं। छह की स्पीड है, 8 की स्पीड है, 9 की स्पीड है, और ये 5 घंटे में मिले। पहले सवाल का आंसर तो 5 घंटे आ गया ना। कितने समय बाद मिलेंगे? 5 घंटे बाद मिलेंगे। मैं डिस्टेंस, इसमें चक्रों की संख्या पहले ज्ञात की है, फिर 5 किलोमीटर से गुणा करके डिस्टेंस ज्ञात की है। अब की बार मैं दूरी पहले ज्ञात करूंगा। ए द्वारा तय दूरी, बी द्वारा तय दूरी, सी द्वारा तय दूरी, ए बी सी तीनों द्वारा तय दूरी क्या होगी? ए के चक्कर, बी के चक्कर, सी के चक्कर, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों के चक्कर। देखो, ए 6 की स्पीड से चल रहा है, कितने घंटे? 5 घंटे, दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर। बी 8 की स्पीड से चल रहा है 5 घंटे, 40 किलोमीटर। सी 9 की स्पीड से चल रहा है 5 घंटे, 45 किलोमीटर। ए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, पांच ए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो ए के चक्कर हो जाएंगे तीनों की कुल दूरी, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 45, और ये हो जाएगा 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर हो जाएगा। पूछा ए के चक्कर कितने हो जाएंगे? ए 30 किलोमीटर चलता है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो ए का चक्कर हो जाएंगे 6। बी है वो 40 किलोमीटर चलता है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का है, तो इसके चक्कर हो जाएंगे 8। सी है वो 45 किलोमीटर चलता है, एक चक्कर 5 किलोमीटर का, तो इसके चक्कर हो जाएंगे 9। कुल चक्कर कितने हो जाएंगे? 8 से 14 और 9 कितने हो जाएंगे? 23। कुल चक्रों की संख्या हो जाएगी 23। पहले चक्रों की संख्या ज्ञात करके उनकी दूरियां ज्ञात कर सकते हो, या पहले दूरियां ज्ञात करके उनके चक्रों की संख्या ज्ञात कर सकते हो? ये सवाल बनते हैं एलसीएम बेस्ड, एलसीएम पर आधारित। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, तब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तब की बात है। डायरेक्शन सेम हो तब की बात है।